हेलो एवरीवन, वेलकम टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और किचन देख के आप समझ ही गए होंगे। और जो भी तैयारी है कि आज मैं एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो जी हाँ, आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेथी के पराठे। तो आप देख सकते हैं मैंने मेथी बिल्कुल फाइनली चॉप की है और इसे मैं नाइफ से कट कर रही हूँ, और चाहे तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो चॉपर अगर इस तरह का आपके पास है तो काफ़ी इजी काम हो जाता है आपका, काफ़ी जल्दी वेजिटेबल्स कट हो जाती हैं। तो आई नो काफ़ी लोगों के पास होगा, बट फिर भी मैंने सोचा कि शायद कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो देखिए इस तरह से चॉपर में इसको हम चॉप कर लेंगे तो काफ़ी फाइनली चॉप हो जाएगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और मैं तो ऐसे ही कट करके डालती हूँ। देखिए कितनी फाइनली चॉप हुई है, और कुछ लोग शायद पीस कर भी डालते हैं एंड बट मैंने सोचा कि मैं चॉप करके ऐसे डालती हूँ। ये भी दिखा देती हूँ आपको, चाहे तो आप नाइफ से कर लीजिए, चाहे तो चॉपर से। अब हम मेथी को अच्छे से वॉश करेंगे। तो ऐसे मैंने छलनी में निकाल लिया है, तो इससे इसमें धोने में इजी रहता है। जो हमारी सब्ज़ी है वो वेस्ट नहीं होती, साग मतलब। तो आप देख सकते हैं क्लिप में कि मैंने मेथी को अच्छे से धो के वॉश कर लिया है, और इसको साइड में रख दिया है कि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो उसका वो निकल जाए। सिंक के पास ही रखा है इसको, कि मतलब इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। और वैसे तो हमें इसको आटे में डो में गूंदना है, बट फिर भी। और ये ओपन है, इसलिए इसको मैं ना, एक मेरे पास लीड है प्लास्टिक की नेट वाली, उससे ढक कर रख देती हूँ। देखिए ऐसे। और अब हम चलते हैं अपना डो लगाने की तरफ। तो मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ, लिया है मैंने, और इसमें मैं हल्का सा सॉल्ट डालती हूँ, जो कि हमारे यहाँ पड़ता ही है। और इसमें मैं कोई भी मसाले नहीं डाल रही हूँ। काफ़ी लोग डालते हैं मसाले, मैंने देखा है, जीरा, अजवाइन, दिस एंड दैट। बट इसमें मैं सिर्फ नमक डाल रही हूँ और मेथी। और चाहे तो आप मसाले डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, कभी कभी डाल लेती हूँ। तो आटे में नमक है, और अब मैं जो मेथी है मेरी धोई हुई, वॉश की हुई, उसको डाल देती हूँ इसमें अच्छे से उठाकर पूरा। और अब हमें क्या करना है कि सारी मेथी जब डाल देंगे ना हम, उसके बाद हमें नमक और मेथी को आटे में अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें ना आप थोड़ा सा एक 1 और 2 ड्रॉप ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने शायद डाला नहीं है, या वो क्लिप मिस हो गई। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से मैं इसको अच्छे से दोनों चीज़ों को, सॉल्ट और मेथी को, आटे में मिक्स कर ले रही हूँ। अब हमें इसका ना एक अच्छा सा डो बनाना है, अच्छा सा मतलब ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम, क्योंकि हमें इसके पराठे बनाने हैं। तो पराठों के लिए नॉर्मल रहता है, पूड़ी के लिए थोड़ा सख्त डो गूंथते हैं हम, और रोटी के लिए थोड़ा नरम। तो पराठे बनाने हैं इसलिए नॉर्मल रहेगा इन बिटवीन। और आई नो ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, बट मैंने सोचा सर्दियाँ आ गई हैं तो मेथी के पराठे, मतलब काइंड ऑफ पराठे होते हैं जो स्टफ पराठे हैं। 20 काइंड्स ऑफ पराठा मतलब काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, सर्दियों में लोग खाते हैं। तो बस सोचा कि आपके संग शेयर करूँ, मैं बना रही थी तो। और आजकल मैं बहुत मेथी के पराठे, पालक के पराठे, पालक की पूड़ी, ये दिस एंड दैट बहुत हो रहा है। किसी दिन वो भी शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं आटा गूंद लूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्योंकि मैं एक हाथ से कर रही हूँ, उससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे मेरा आटा डो बनने लगा है। तो मैं एक हाथ से ही नीट कर रही हूँ, और क्योंकि दूसरे हाथ में मोबाइल है मेरा, अदरवाइज़ मैं दोनों हाथ से नीट करती तो जल्दी होता और ज़्यादा अच्छा होता। तो फाइनली आप देख सकते हैं मेरा आटा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। और अभी हल्का सा गीला दिख रहा है, बट जब मैंने इसको थोड़ा नीड और किया बाद में, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना, इस आटे को नीड करने के बाद, इस आटे को या ऑलमोस्ट सारे आटे को ही नीड करने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट देने के लिए रखना चाहिए इसको। तो अब ये देखिए रेस्ट आई थिंक 10 to 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का हो गया था। इसके बाद मैं आटे को एक बार फिर से मतलब ऐसा चिकना कर लूँगी। एंड अब मैं पराठे बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। मेरा परथन है, चकला, सब कुछ रेडी है, और मैंने अब गैस भी ऑन कर दी है, और आयरन का तवा है मेरा, वो मैंने चढ़ा दिया है। और अब लोई बनाकर मैं पराठे बेलूँगी। तो जैसे नॉर्मल पराठे बनाते हैं ना, मतलब मैं तो 3 कोने वाले तिकोने बनाती हूँ डेली में भी, तो वैसे ही बनाऊँगी मैं। और बस अच्छे से और मेन क्या होता है ना, कोई भी स्टफ पराठे जब आप बनाते हैं तो उसमें सबसे मेन बात होती है उसको सेकना। मतलब क्योंकि अच्छे से पक जाए तो उसको अच्छे से थोड़ा सा हल्का हल्के हाथ से, मतलब कोई भी चमचे से या कलछी से दबा के उसको सेकना रहता है। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि जैसे मैं बनाती हूँ, मैं ऐसे ही नॉर्मली बनाती हूँ 3 कोने वाला पराठा। तो लोई बना ली है मैंने। अब
एक और लोई बना के रख लूँगी और फिर मैं पराठे बनाऊँगी, मतलब बेलने के बाद सेकूँगी। तो नॉर्मल जैसे पराठे रहते हैं वैसे ही बेलना है, और मैं परथन लगा के बेलूँगी तो ईज़ी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। एंड बस। और गरम गरम मेथी के पराठे चाहे तो आप सिर्फ चाय के संग भी खा सकते हैं या किसी सब्ज़ी के संग। और मैंने ज़्यादा मसाले इसमें इसलिए नहीं डाले, मैं डाल सकती थी क्योंकि मैं जो सब्ज़ी अनाज के साथ में आई थिंक आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी थी, तो थोड़ी सी मैंने स्पाइसी बनाई थी। स्पाइसी मतलब चटपटी। तो मैंने दोनों लोई को थोड़ा सा साथ में करके थोड़ा सा बड़ा कर लिया है बर्तन लगा के। अब मैं पराठे को बेलना शुरू करती हूँ, आप देख सकते हैं। और बस। तो काफ़ी अच्छा खाना बन गया था, मतलब पराठे थे एकदम सिंपल भी नहीं लग रहे थे, और उस सब्ज़ी के संग तो बहुत ही अच्छे थे। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ चाय के संग खाने के लिए बना रहे हैं ना, तो आप इसमें कुछ पीसे मसाले भी डाल सकते हैं, तो आपको फिर सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे भी ट्राई करके देख सकते हैं आप। और बट मुझे सब्ज़ी के संग खाना, तो इसलिए मैंने इस पराठे को थोड़ा सा सिंपल रखा है। तो हम देख सकते हैं मैं पराठा बेल रही हूँ और मेरा तवा भी गर्म हो रहा है। तो जैसे ही मेरा पराठा बेल जाएगा मैं इसको तवे पे चढ़ा दूँगी, और फिर आप चाहे देसी घी से सेकिए, मतलब लगाइए, उसमें अप्लाई कीजिए, या ऑयल लगाइए, जिससे भी बने पराठे आप लोग खाते हो, आपके घर में खाया जाता हो, उससे आप सेक लीजिएगा। एंड सर्दियों में तो ये है मूली का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर आलू, ये सब तो चलता ही रहता है बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलेंगे, इन फैशन मतलब काफ़ी पसंद करते हैं लोग। तो मैं गैस तेज कर दूँगी, देख सकते हैं आप, और मैंने पराठा डाल दिया है। अब जब एक तरफ से पराठा सिक जाएगा तो मैं पलट के घी लगा दूँगी, फिर दूसरी तरफ सेक लूँगी। और जब तक पराठा सिक रहा है उतनी देर में मैं अपना दूसरा जो पराठा है उसको बेल कर रेडी कर लूँगी। तो बस। और ये सब काम तो हम हाउसवाइफ रहते हैं तो हम लोग को आदत ही हो जाती करते करते। मुझे तो खैर इतना टाइम नहीं हुआ अभी, बट फिर भी काफ़ी टाइम हो गया है। और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रेसिपी अभी मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ, और कुछ और भी रेसिपी मैंने सोच रखी है जो मैं आप लोग के संग शेयर करूँगी बाद में। तो ये देखिए पराठा एक तरफ से सीख गया है, तो मैंने इसको चिमटे की हेल्प से पलट दिया है। अब मैं उसमें घी लगाऊंगी। आजकल सर्दी में मैं, अगर जब तक पॉसिबल है, मैं देसी घी से पराठे बना रही हूँ, और थोड़ा ही लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाती। तो बस, तो इसे लगा के और हल्का सा दबा दबा के इसको सेक लूँगी। यहाँ पे ना मेरा घी मतलब मेल्ट नहीं हुआ था, मैंने फ्रिज से निकाल के उसको, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था तो मेल्ट नहीं हुआ है सही से। तो मेक श्योर कि सर्दियों में घी जम जाता है तो आप पहले मेल्ट कर लें उसको, या फिर काफ़ी देर पहले निकाल के फ्रिज से रख लें, अगर फ्रिज में रखा है तो आपने। तो बस मैं पराठे को हल्का सा देख रहे हैं आप, हल्के से, मतलब ज़्यादा नहीं दबा रही हूँ, हल्का सा दबा दबा के चारों तरफ से सेक ले रही हूँ, और मेरा पराठा सीख जाएगा। और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है ये पराठा। ग्रीन मेथी दिख रही है, फिर जो ब्राउन जो उसके मतलब पकने पे जो उसमें चित्तियाँ पड़ रही हैं वो अच्छा लग रहा है, और खाने में भी अच्छा ही बना था। और मेरा जो कॉम्बो था सब्जी के संग, तो उसकी वजह से कुछ टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा आ गया था। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ये पराठे, अगर किसी ने ट्राई नहीं किए हैं तो। और अगर आप लोग को दूसरे तरीके से बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप कैसे बनाते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा जानकर, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। और ये ट्राई करिएगा तो बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने थे। बहुत ही सिंपल है, आपने देखा, बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो कैसा क्या करना है। और एक दो बार आप बनाएंगे ना तो आपको रेशियो का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा कि कितना क्या करना है। बस मेथी में थोड़ी करवाहट होती है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये देखिए पराठा मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, काफ़ी अच्छा दिख रहा है और अब लगभग पूरी तरह से पक ही चुका है। तो मैं इसको चिमटे से, जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा और सेकना है, सेक के उतार लूँगी। ये देखिए थाली में मैं निकाल लिया है इसको, और ऑलमोस्ट खाने का टाइम हो चुका था इसलिए डायरेक्टली मैंने थाली में निकाल लिया है और किसी सर्विंग बाउल या कैसरोल में नहीं रखा। तो मैंने सोचा कि चलो बस आपके साथ शेयर करके फिर खाना ही खा लेंगे सीधे, टाइम हो चुका था। तो बस दूसरा पराठा ही बेल लिया है मैंने, और इसमें स्टफ़ नहीं किया है ना, तो इसको मतलब ऐसे बेल रहे हैं। अगर कुछ भी आपने अंदर स्टफ़ किया है ना तो आपको पता ही है, आई थिंक पता ही होगा कि जब हम कुछ स्टफ़ करते हैं अंदर आलू पनीर तो उसको ना, या गोभी मूली, तो हल्के हाथों से बेलना होता है स्टफिंग वाले पराठे को, ताकि पराठा फटे नहीं हमारा। तो बस देखा आपने, पराठा मैंने दूसरा भी डाल दिया है तवे पर, और जैसे ही इसमें थोड़ा सा पक जाएगा, ब्राउन चित्तियाँ आ गई हैं एक तरफ, देख सकते हैं। फिर से मैं थोड़ा सा घी लगा दूँगी और अच्छे से दबा के सेक लूँगी,
पलट के घी लगा के फिर अच्छी तरह से सेक लूँगी। तो हमारे पराठे बन के रेडी हो जाएंगे इसी तरह से। और दूसरी तरफ शायद मैंने चाय चढ़ा रखी है, अभी तो मुझे याद नहीं है। और आसपास ना थोड़ा सा मैसी हो रखा है किचन, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। जब हम काम करते हैं ना थोड़ा सामान फैल ही जाता है, और काम करने के बाद तो मैं समेट देती हूँ, बट उस टाइम और अगर आपको लेट हो रहा हो तो फिर वो रहता है ना, मतलब ये रहता है कि जल्दी से पहले बन जाए, फिर क्लीनिंग तो कर ही देंगे। क्लीनिंग तो हम हाउस वाइफ का दिन भर बस चलता ही रहता है, किचन हो या घर हो, कुछ भी हो, इधर उधर चलता रहता है। तो बस सर्दी का मौसम है, गरम गरम मेथी के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे बनाइए, खाइए, पालक की पूरी बनाइए, पालक के पराठे ही बना सकते हैं आप। तो बस, और मुझे बताइए कि आप लोगों को कौन सा पराठा पसंद है सबसे ज़्यादा, स्टफिंग में या जाड़े में कौन सा पराठा या कौन सी डिश आप लोग ज़्यादा बना के खाते हैं। या फिर ऐसा होता है ना कि अरे यार सर्दियाँ आएंगी, चलो ये डिश तो खाने को मिलेगी या ये वेजिटेबल तो खाने को मिलेगी। तो देखिए बातों बातों में ही हमारे पराठे रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे पके हैं और अच्छे दिख भी रहे हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रिव्यू रेसिपी के साथ। तो तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब टू रचना पैराडाइज, हिट द बेल आइकन एंड लाइक शेयर माय वीडियो। और ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी से पराठे बनाकर, बताइएगा मुझे कि कैसे लगे आपको, मुझे इंतज़ार रहेगा। और बस देखते रहिए मेरे वीडियोज़ ऐसे ही। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।